एक ऊंची सी पहाड़ी पर पूरे गांव के ऊपर एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की झलक आ जाती थी। कभी वह हवेली खुशी और अमीरी की निशानी हुआ करती थी। उसके शीश महल जैसे कमरे और सुंदर बगीचे अब सिर्फ यादों में ही रह गए हैं। लेकिन अब वह वीरान और अंधेरा थी। उसकी दीवारें टूटी हुई और खौफनाक थीं। गांव वाले कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद एक अजीब सी शक्ति उस हवेली में घूमती है, एक साया जो हर जगह नजर आता है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग अपने बच्चों को भी उस जगह से दूर रखते थे। कितने सालों से वह हवेली खाली पड़ी थी। उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद और जंगल से घिर गए थे। सच जो भी हो, वह हवेली एक डरावनी याद थी कि खूबसूरती और शान के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। गांव के बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को हवेली से दूर रहने की चेतावनी देते थे, खासकर रात के समय। वे अजीब सी आवाजों के बारे में बताते थे, खामोशी में गूंजती हुई चीखें, लकड़ी के फर्श पर पड़ते कदमों की आहट और वे दर्द भरी आवाजें जो सुनकर रूह कांप जाती थी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थीं, हर बार और भी डरावनी और भी भयानक होती गईं। एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था, उस साये का नाम जो हवेली में घूमता था। वे उसे साया बुलाते थे, अंधेरे का एक ऐसा रूप जो पूरी रात हवेली में घूमता रहता था, शायद कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा था या शायद बदला लेने के लिए। कोई नहीं जानता था सच क्या है, लेकिन उसका नाम सुनते ही डर से रूह कांप जाती थी। अजय, एक नौजवान बॉय जो गांव में नया आया था, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए मशहूर था। इन सब बातों पर हंसता था और उन्हें मजाक समझता था। वो अकल और लॉजिक में विश्वास रखता था और इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसके लिए ये सब बस कहानियां थीं। उसने वो सारी अफवाहें सुनी थीं, भूत बंगला और बदले की आत्मा की कहानियां, जो गांव में मशहूर थीं। लेकिन अजय अलग था। वो इन कहानियों से असर नहीं होता था। वो डर और झालत से बंध कर नहीं रहना चाहता था। वो अपने रास्ते खुद बनाना चाहता था। वो अपनी आंखों से सच देखना चाहता था, उन कहानियों के पीछे की हकीकत जानना चाहता था जो लोगों को इतना डराती थी। जब गांव वाले अपनी डरावनी कहानियां सुनाते थे तो वो बड़े ध्यान से सुनता था। उसका इंटरेस्ट कम होने के बजाय और बढ़ता जाता था। उसे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी कि कैसे एक कम्युनिटी में डर इतना गहरा हो सकता है, कैसे आसानी से कहानियां बदलकर किंवदंतियां बन जाती हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। वो सच का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ था, सच और झूठ में फर्क करने के लिए और अपने डर को सामने से देखने के लिए तैयार था। एक रात जब बहुत जोर की आंधी आ रही थी और बिजलियां चमक रही थीं, अजय ने अपना मन बना लिया। उसने सोचा, अब और नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो खुद उस हवेली में जाएगा और उस डर का सामना करेगा जो पूरे गांव को अपने शिकंजे में लिए हुए था। ये उसका फर्ज था। सिर्फ एक लैंटर्न के सहारे, जो अंधेरे को चीरता हुआ उसे रास्ता दिखा रहा था, वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसकी हर कदम में हिम्मत थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई चीख रहा हो और बारिश उसके चेहरे पर बरस रही थी। लेकिन अजय आगे बढ़ता गया। उसका इरादा मजबूत था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, डर को जीतना। वो जानता था कि उसका यह फैसला बहुत खतरनाक था, लेकिन उसने अपने डर को कभी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। गांव वालों ने उसे बार बार चेताया था। उनके चेहरों पर सच्ची चिंता थी। उन्होंने कहा, अजय वापस आ जाओ। लेकिन अजय कोई ऐसा नहीं था जिसे रोका जा सके। उसने अपने मन में ठान लिया था। उसे अननोन का जज्बा था, उस अंधेरे का सामना करने का जोश जो दूसरों को डराता था। अजय के लिए ये एक मिशन था, एक आखिरी फैसला। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही अजय और उसके दोस्तों ने हवेली में कदम रखा, वो महसूस कर पाए कि अंदर की हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी और उन्होंने देखा कि समय के साथ दीवारें कितनी जर्जर हो चुकी हैं। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमराने लगीं, जैसे कोई चेतावनी सी दे रही हो। अचानक अजय की टॉर्च की रोशनी एक पुराने पिक्चर पर पड़ती है। पिक्चर में एक परिवार दिखा जो कि बहुत खुश लग रहा था। लेकिन अजय जैसे ही ध्यान से देखता है, उसे लगता है कि पिक्चर में कुछ बदल रहा है। परिवार के चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और डर दिखने लगता है। तभी एक धीमी सी आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? अजय और उसके दोस्त एक पल के लिए रुक जाते हैं। वो हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे में पहुंचते हैं। वहां एक पुराना, धूल से ढका हुआ आईना रखा है। अजय जैसे ही आईने की तरफ बढ़ता है, उसे उसमें एक छाया दिखती है। वो छाया धीरे धीरे साफ होती जाती है और एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है। बूढ़ी औरत बोलती है, मेरे पास टाइम कम है। यह हवेली किसी रहस्यमयी शक्ति से घिरी हुई है। तुम ही इसे आजाद करा सकते हो।
अजय और उसके दोस्तों के सामने अब एक नया मिशन था। वो जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो तैयार थे। हवेली के रहस्यों को उजागर करने का वक्त आ गया था। तो आखिरकार वो टकराव हो ही गया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, हवा ठंडी हो गई और साए गहरे हो गए। अजय दिल धड़कते हुए डटा रहा। तभी वो अनजान चीज सामने आ गई। मुलाकात छोटी थी, लेकिन उसकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ गई। हवेली अब खामोश थी, अपने राज फिर से छुपाए हुए, लेकिन अजय जानता था कि वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा। द एंड।